वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लाए हेच द ब्लडी डैडी के न्यू एपिसोड। प्लीज आप हाइन भी अपना प्यार और सपोर्ट द एपिसोड 6 दुश्मनों के बीच बेटी। रात के सन्नाटे में आर्यन फार्म हाउस की बालकनी में बैठा था। एक हाथ में कॉफी का कप, दूसरे में उसकी पुरानी पिस्तौल। सामने टेबल पर 17 नामों की एक फाइल खुली थी, उन सभी लोगों की जिन्होंने उसकी बेटी को उससे छीनने में कोई न कोई भूमिका निभाई थी। लेकिन आज उसकी नज़र सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, शेरीन खान। आर्यन की आंखों के सामने बार बार ऐना का मासूम चेहरा घूम रहा था। वो अब जान चुका था कि ऐना ही उसकी अपनी बेटी आरुषि है। उसकी वही आरुषि जिसे 10 साल पहले किडनैप कर लिया गया था और जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। ऐना के हाथ पर वही छोटा दिल वाला टैटू था जो आर्यन ने उसकी 5वीं सालगिरह पर बनवाया था। लेकिन आर्यन को अब एक और डर सताने लगा था। ऐना को उन लोगों ने कुछ ऐसा दिया था जिससे उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। वो आरुषि बनकर भी खुद को ऐना समझ रही थी। उसी वक्त फार्म हाउस के एक कोने में बैठी रूही मलिक अपने कंधे की गोली की चोट को सहला रही थी। वो देख रही थी कि आर्यन का चेहरा अब एक बाप का नहीं बल्कि फिर से एक शिकारी का होता जा रहा है। उसने आर्यन से कहा, तू फिर से वही ब्लडी डैडी बनता जा रहा है, क्या तू खुद को संभाल पाएगा? आर्यन ने एक ठंडी सांस छोड़ी और जवाब दिया, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन दुश्मनों के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं बची। फिर उसने एक पुराने संदूक से एक म्यूजिक बॉक्स निकाला, वही बॉक्स जो उसकी बेटी को बहुत पसंद था। उसने ऐना को वो बॉक्स दिया। जैसे ही ऐना ने उसे घुमाया, एक मीठी सी धुन गूंजने लगी और अगले ही पल ऐना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बॉक्स को देखती रही, फिर कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पापा। आर्यन के हाथ से बॉक्स गिर गया। वो ऐना के पास भागा, उसे गोद में उठाया, क्या तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन ऐना रो पड़ी और कुछ नहीं बोली। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये बच्ची उसकी खोई हुई आरुषि है। लेकिन अभी भी एक कड़ी बाकी थी, वो दवा, वो इंजेक्शन जिसने उसकी यादें मिटा दी थीं। अगली सुबह आर्यन ने अपना प्लान शुरू किया। उसने अपने गुप्त नेटवर्क से पता करवाया कि बच्चों को ड्रग्स देकर यादें मिटाने वाला एक नाम बार बार सामने आ रहा है, डॉक्टर सलीम। एक ऐसा नाम जो सालों से अंडरग्राउंड है और अपने क्लिनिक की आड़ में बच्चों को मेंटली कंट्रोल करने वाली दवाएं देता है। आर्यन ने लोकेशन ट्रैक की, गोरेगांव स्लम्स के पास एक पुराना डिस्पेंसरी नुमा इलाका। वो बिना किसी टीम के, बिना शोर किए, अकेले उस जगह पहुंचा। वहां कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि खतरा बाहर नहीं, अंदर है। उसने धीरे धीरे एक एक करके चारों तरफ के गार्ड्स को खत्म किया, चुपचाप, बिना गोली चलाए, सिर्फ चाकू और अपने हाथों से। उसकी चाल अब पहले से भी खतरनाक हो चुकी थी। अंदर पहुंचते ही एक बर्फ से ठंडी अंधेरी कोठरी में उसे वो दिखा, डॉक्टर सलीम। वो एक लैब कोने में कुछ दवाएं मिला रहा था। आर्यन ने बिना समय गंवाए उसे गर्दन से पकड़ लिया, दीवार से दे मारा। बोल, क्या तुमने मेरी बेटी को दवा देकर सब भुलाया? डॉक्टर सलीम कांपते हुए बोला, मैंने सिर्फ एक इंजेक्शन दिया था, असली मास्टरमाइंड तो भूरी है। वो औरत है जिसने बच्चों को सिखाया कैसे डरना है, कैसे बोलना है और कैसे अपने माँ बाप को भूल जाना है। आर्यन ने उसकी बात सुनी और पिस्तौल उसकी टांग पर रख दी। और वो सीरम जिससे यादें वापस आ सकती हैं। सलीम ने दर्द में कराहते हुए कहा, वो सिर्फ भूरी के पास है, वो अब दुबई के लिए निकली है, शेरीन के साथ। आर्यन ने एक ही झटके में गोली चला दी उसकी टांग में और बोला, अब तू जिंदा रहेगा लेकिन दौड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वो बाहर निकला, लेकिन अब जो हुआ वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बन गया। जैसे ही वो फार्म हाउस लौटा, उसे दरवाजे पर खून के निशान नहीं बल्कि एक यूएसबी पड़ी मिली। उसने लैपटॉप पर लगाई, उसमें एक वीडियो था। स्क्रीन पर वही डरावनी हंसी गूंज रही थी, भूरी की। तेरी बेटी अब फिर हमारे पास है और इस बार उसे बचाने कोई सुपरहीरो नहीं आएगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो आ, लेकिन इस बार वो यादों से भी खाली होगी और सांसों से भी। आर्यन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने दीवार पर घूंसा मारा, शीशा टूट गया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, वो अपनी बेटी को वापस लाएगा, चाहे किसी भी कीमत पर। वो अपनी जैकेट पहने, हथियार लोड किए और बाइक पर निकला। उसकी आंखें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, दुश्मनों के अड्डे की तरफ। और अब वो सिर्फ एक बाप नहीं था, वो फिर से बन गया था, द ब्लडी डैडी। एपिसोड 7, मौत की गलियों में बाप की चीख। रात के 3 बज चुके थे। आसमान पर गहरे बादल थे और हवाओं में वो बेचैनी थी जो किसी बुरे तूफान से पहले आती है। फार्म हाउस में अब सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी के बीच एक आदमी था जो अब इंसान नहीं, एक ज्वालामुखी बन चुका था।
आर्यन खन्ना ब्लडी डैडी, जिसके भीतर अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, आग। वो आग जो उसकी बेटी को दोबारा छीन लिए जाने से भड़की थी। आर्यन फर्श पर पड़ा एना का वह टेडी बियर उठाता है जिसमें एक जीपीएस ट्रैकर फिट किया गया था। वह ट्रैकर जो एना को चोरी से पहनाया गया था ताकि कुछ भी हो आर्यन को हमेशा उसकी लोकेशन पता रहे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ट्रैकर अब भी एक्टिव था। यानी दुश्मनों ने उसका अपहरण तो कर लिया था लेकिन उन्हें ट्रैकर का पता नहीं चला। आर्यन ने तुरंत अपने लैपटॉप पर जीपीएस ट्रेस किया। सिग्नल शहर से करीब 60 किलोमीटर बाहर एक पुरानी फैक्ट्री से आ रहा था जो अब बंद पड़ी थी। वही जगह अब उसकी जंग का मैदान बनने वाली थी। बिना देर किए आर्यन ने अपनी बाइक स्टार्ट की। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही बात साफ थी, आज रात कोई बचेगा नहीं। उसके बैग में सिर्फ दो चीजें थीं, एक मशीन गन और एक सिरिंज जिसमें वो सेरम था जो डॉक्टर सलीम की लैब से उसने चुपचाप उठाया था। वो सेरम जो शायद उसकी बेटी की यादें वापस ला सकता था। फैक्ट्री में इस वक्त भूरी, कालिया सेठ और शेरीन खान तीनों मौजूद थे। एना एक कांच की टंकी में बंद थी जहां उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थे। भूरी, जो अब इस पूरे खेल की असली चालबाज बन चुकी थी, ने शेरीन से कहा, आज ब्लडी डैडी आएगा, लेकिन इस बार वो बचाने नहीं, मरने आएगा। शेरीन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, इस बार उसके सामने तीनों खिलाड़ी हैं और वो अकेला है। लेकिन भूरी गलत थी। आर्यन अकेला नहीं था, उसके साथ चल रही थी एक पिता की प्यास, एक इंसान की आत्मा और एक शिकारी का गुस्सा। फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही आर्यन ने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव किया। 4 अलग अलग दिशाओं से उसके पुराने साथी, वो लोग जो अब तक छुपे हुए थे, हथियारों के साथ अंदर घुसने लगे। हर कोई जानता था कि आज ये आखिरी लड़ाई है। अंदर अंधेरा था लेकिन उसी अंधेरे में एक के बाद एक दुश्मन गिरने लगे। पहला वार आर्यन ने किया, सीधे एक वॉच टावर को उड़ा दिया। गोले की आवाज सुनते ही फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। गार्ड्स भागने लगे, मशीनें गरजने लगी। लेकिन आर्यन सीधा उस रूम की तरफ बढ़ा जहां उसकी बेटी को रखा गया था। रास्ते में उसे रोका कालिया सेठ ने। कालिया एक भारी भरकम आदमी था जिसके पास सबसे लेटेस्ट ऑटोमेटिक राइफल थी। लेकिन आर्यन ने बिना हिचकिचाए सीधा उसके पैरों में गोली मारी और पास जाकर कहा, पैसा तुझे बचा सकता था लेकिन बेटी छीनने की सजा सिर्फ मौत होती है। 1 सेकंड में आर्यन ने उसके माथे में गोली मार दी। इसके बाद उसने एक एक करके उन 14 गार्ड्स को खत्म किया जो भूरी के लिए काम कर रहे थे। अब आर्यन उस ग्लास रूम के सामने था जहां एना को कैद किया गया था। वो कांच तोड़ने ही वाला था कि पीछे से भूरी की आवाज आए, अगर ये कांच टूटा तो गैस रिलीज हो जाएगी और तेरी बेटी को सांस भी नहीं मिलेगी। आर्यन रुक गया। भूरी अब सामने आ चुकी थी, एक हाथ में रिमोट और दूसरे में वही सीरम जिसे वो एना को देने वाली थी ताकि उसकी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। भूरी बोली, तेरा नाम ब्लडी डैडी है ना? आज मैं देखूंगी कि तू कितना खून कर सकता है अपने ही बच्चे के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो रिमोट दबा पाती, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा बटन निकाला और दबा दिया। ये एक साइलेंट ईएमपी था जिसने फैक्ट्री के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर दिया। भूरी का रिमोट फेल हो गया। अब आर्यन के पास वक्त नहीं था। उसने सीधे छलांग लगाई, कांच को तोड़ा और एना को बाहों में भर लिया। गैस तो नहीं आई, लेकिन अब सामने खड़ा था शेरीन खान, उस सारी तबाही का असली चेहरा। शेरीन ने कहा, तूने बहुत मार लिया, अब देख किसकी बारी है। और उसने गोली चला दी। लेकिन गोली सीधे आर्यन की बाजू को छूती हुई निकल गई। दर्द से कराहते हुए आर्यन ने एना को जमीन पर सुरक्षित रखा और फिर शेरीन पर टूट पड़ा। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट हुई। बंदूकें खत्म, अब सिर्फ घूंसे, चाकू और जान की बाजी लगी थी। शेरीन ने एक चाकू से आर्यन के सीने पर वार किया, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसी चाकू को उसकी गर्दन में घुसा दिया। तेरे जैसे लोग मरते नहीं, मिटते हैं। शेरीन वहीं गिर पड़ा। अब सब खत्म हो चुका था। भूरी, कालिया, शेरीन सभी मारे जा चुके थे। आर्यन ने एना को गोद में उठाया और उसके हाथ में धीरे से वही सिरिंज लगाई जो उसकी यादें वापस ला सकती थी। कुछ मिनटों बाद एना की आंखें खुली। वो कांप रही थी, लेकिन फिर उसने आर्यन को देखा, उसे गौर से देखा और कहा, पापा। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराया, हाँ पापा यही है, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 7 समाप्त। अब सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या एना की यादें पूरी तरह लौटेंगी? क्या ब्लडी डैडी अब फिर से आम इंसान बन सकेगा, या अब भी कोई रहस्य बाकी है, कोई ऐसा चेहरा जो पर्दे के पीछे था? लाउडस्पीकर जवाब मिलेगा एपिसोड 8 में।